हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा 6th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो मैं आपको बता दूं, आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट्स रिलीज हुई है। उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जाकर देखिए। किस तरीके से आपको प्रिपरेशंस करनी है, सारी चीजें मैंने उस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करा है, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के स्टैटिस्टिकल टॉपिक्स को हम स्टार्ट कर चुका था, जिसमें हम पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पर स्टडी कर रहे हैं। तो हम आज लास्ट सारे टेस्ट स्टडी करेंगे। जो बचे हुए सिर्फ 2 ही टेस्ट हमारे बचे थे, तो वही हम स्टडी कर रहे हैं, जो कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंडर आता है। मैन विटने यू टेस्ट एंड क्रुस्काल वैलिड एच टेस्ट, ठीक है, जिसे हम यू टेस्ट एंड एच टेस्ट भी कहते हैं। उस पर मैंने यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको सॉल्व करवाया। तो अच्छी तरीके से सेशन को अच्छी तरीके से एंड तक देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ जैसे कि आपको पता है, पेपर 1 आपका सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो लेक्चर्स होंगे हमारे, थ्योरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स है। देन नोट्स काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स है, अगर आप उसे एक बार रीड करते हो तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करी गई है। अगर आप इंटरनेट से देखोगे तो इतनी सिंपल लैंग्वेज आपको नहीं दिखेंगी इंटरनेट पर। देन मॉक टेस्ट है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ, जो कि आपका रिविजन का काम करेगी। तो इस पीडीएफ में हमने 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रखे। तो एक ही जगह पर सारा आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं हम, बायलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी में भी एज वेल एज इन इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में आपको हमारा ये कंटेंट देखने मिलेगा। तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कांटेक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखी है। अब बहुत से स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि मैम आपका ऐप हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देते हैं डायरेक्टली, जिससे कि आप डायरेक्टली उस लिंक पर जाकर आप डायरेक्टली हमारे वेब पेज पर स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सको। याद रखिएगा, आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है। आपको डायरेक्टली हमारे वेब पेज पर आप विजिट करते हो, आपको डाउनलोड करने के लिए ऐप को कोई ऑप्शन नजर नहीं आएगा। डायरेक्टली 1 क्लिक में आपको सारा स्टडी मटेरियल देखने मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आप जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारे ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल्स नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। जैसे कि अब तक सारे हमने पैरामेट्रिक टेस्ट कंप्लीट कर लिए, और हमने प्रीवियस सेशन से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने काय स्क्वायर टेस्ट डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, डिटेल में हमने इसको पढ़ा था, एंड साथ ब साथ एमसीक्यूज भी उस पर सॉल्व किए थे हमने। ठीक है, सो काफी लेंदी हो रहा था हमारा जो प्रीवियस सेशन था, इसीलिए मैंने ये जो 2 टेस्ट है आपके, मैन विटनी यू टेस्ट एंड क्रुस्काल वैलिस एच टेस्ट, सो इन दोनों टेस्ट को आज की इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था, हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव होता है, ठीक है, क्वालिटेटिव नेचर का होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर हम नंबर्स से डील नहीं करते, बेसिकली क्वालिटी बताते हैं। ठीक है, जैसे किसी का ब्यूटी लेवल चेक कर रहे हैं, किसी का इंटेलिजेंस लेवल चेक कर रहे हैं हम,
ठीक है, किसी के फीचर्स को हम मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी हम वेरिएबल्स पर स्टडी करते हैं बेसिकली क्वालिटेटिव होता है। और याद रखिएगा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कभी भी हम पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, पॉपुलेशन का आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली अज्यूम नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली अज्यूम नहीं करते हैं हम, ठीक है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम जिस वेरिएबल्स पर स्टडी करते हैं वो क्वालिटेटिव्स होते हैं, ठीक है, यानी फीचर्स पर, ब्यूटी लेवल्स किसी के, उसको हम मेजर करते हैं। बेसिकली नंबर से यहाँ पर हम डील नहीं करते। ये 2 to 3 पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। और प्रीवियस सेशन में हमने काय स्क्वायर टेस्ट से रिलेटेड सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया था। समटाइम्स काय स्क्वायर टेस्ट जो है एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट भी हम यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर हम काय स्क्वायर टेस्ट स्टडी करते हैं। बेसिकली काय स्क्वायर टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर ही आता है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होती है, वन कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हम पॉपुलेशन एज वेल एज सैंपल के वेरिएंस का हम क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं, उसको मेजर करते हैं डिफरेंसेस एज अ काय स्क्वायर टेस्ट एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट में, ठीक है। प्रीवियस सेशन को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से काय स्क्वायर टेस्ट मैंने इजी लैंग्वेज में समझाया है और एमसीक्यूज भी बताया है। तो चलिए आज के इस सेशन में हम ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मैन विटने यू टेस्ट, क्रुस्कल वैलिस एच टेस्ट, ठीक है। सो इन दोनों टेस्ट पर आपको ज्यादा करके जो थ्योरी पार्ट्स है, ठीक है, थ्योरी पार्ट से एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज पूछा जाता है। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। आपको कोई कैलकुलेशंस वगैरह या फिर आपको कोई प्रॉब्लम्स वगैरह एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं पूछा जाता है। आपको बस थ्योरी पार्ट एंड फॉर्मूला याद रखना है, ये दोनों भी टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं व्हिच इज मैन विटने यू टेस्ट, ठीक है। सो मैन विटने यू टेस्ट ये भी एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ठीक है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज करा जाता है। देन दिस टेस्ट इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट वेदर टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स were selected from the population having the same distribution। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम दो इंडिपेंडेंट सैंपल हम यूज करते हैं इस टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट सैंपल जो हमने यूज करा है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते, चेक करते हैं कि जिस पॉपुलेशन से सिलेक्ट करा है कि उनका जो सेम डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर नहीं, इन दो इंडिपेंडेंट सैंपल का जो सेम डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर नहीं जिस पॉपुलेशन से ये सेलेक्ट करा गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इट इज अ ट्रू नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ टी टेस्ट, ठीक है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था मैन विटने यू टेस्ट इज अ, सो क्या होता है, ट्रू नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ टी टेस्ट। तो मैन विटने यू टेस्ट क्या होता है, ये टी टेस्ट के ही तरह होता है, लेकिन मैन विटने यू टेस्ट क्या होता है, आपका नॉन पैरामेट्रिक होता है, लेकिन टी टेस्ट आपका क्या होता है, पैरामेट्रिक होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ट्रू नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ टी टेस्ट। सो टी टेस्ट का कुछ पार्ट होता है, जैसे यहाँ पर आपकी क्या होती है, सैंपल साइज क्या होती है, यहाँ पर स्मॉल होती है एंड पॉपुलेशन जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। लेकिन टी टेस्ट में क्या होता है, आपके सैंपल साइज स्मॉल होती है, लेकिन आपका जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल होता है, क्योंकि टी टेस्ट क्या है, आपका पैरामेट्रिक टेस्ट है। और जितने भी पैरामेट्रिक टेस्ट है सब में हम क्या अज्यूम करते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत, मैंने आपको जितने भी अभी तक टेस्ट पढ़ाया था प्रीवियस सारे सेशंस में, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं उनका जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मली होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन मैन विटने यू टेस्ट जो है टी टेस्ट की तरह होता है। टी टेस्ट में जैसे सैंपल साइज स्मॉल होता है, इसी तरह यू टेस्ट में भी होता है, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हम नॉर्मली अज्यूम नहीं करते हैं, लेकिन टी टेस्ट में हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा हर एक पॉइंट। रिवाइज करते हैं हम, यहाँ पर जो आपका मैन विटने यू टेस्ट है ये क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, गैर पैरामेट्रिक परीक्षण होता है, और ये परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए इसका यूज करा जाता है, इस टेस्ट को करा जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जांच करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच करने के लिए यूज करा जाता है कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उनका सामान्य क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर नहीं, ठीक है। उनकी जनसंख्या, जिस जनसंख्या से हमारे नमूने चुने गए हैं, क्या उनका डिस्ट्रीब्यूशन सेम डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर नहीं है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, टी टेस्ट को ट्रू नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ टी टेस्ट,
ठीक है, यहाँ पर आपके जो सैंपल साइज होती है, नमूने का आपका जो आकार होता है वो छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन यानी आपकी जनसंख्या का क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो वितरण होता है, ये क्या होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और पॉइंट्स देखते हैं हम यू टेस्ट पर। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ एवरी ऑब्जर्वेशन इन द फर्स्ट सैंपल विथ एवरी ऑब्जर्वेशन इन द अदर सैंपल। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल लेते हैं, जैसे N1 N2 मान लीजिए। तो यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट सैंपल के जो भी ऑब्जर्वेशन होंगे, जो भी डेटा होगा, हमने जो भी एक्सपेरिमेंट्स करके परफॉर्म कर हमने डेटा कलेक्ट करा होगा, तो उस डेटा को हम कंपेयर करते हैं बाकी दूसरे सैंपल से। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, द टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज्ड हियर इज यू। ठीक है, तो याद रखना है आपको, जैसे कि मैंने एनोवा में बताया था, एनोवा में जो टेस्ट स्टैटिस्टिक होता था, एनोवा टेस्ट में जो टेस्ट स्टैटिस्टिक था वो एफ था। ठीक है, क्योंकि एनोवा में क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं वेरिएंस का, उसी तरीके से एफ टेस्ट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ वेरिएंस। तो एनोवा में हम क्या करते थे, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक था वो एफ था, लेकिन यू टेस्ट में जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो यू है, जो कि याद रखना बहुत ईजी है, क्योंकि यू टेस्ट है इसलिए यू स्टैटिस्टिक है। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है, यहाँ पर यू है, लेकिन एनोवा में याद रखना आपको एफ है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू इज N1 into N2 and minimum value is 0 which is normal। N1 and N2 आपके जो सैंपल नंबर ऑफ आइटम्स है सैंपल साइज के, उनका आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, और मिनिमम से कम क्या होता है, 0। ठीक है, देन इट इज ऑल्सो नोन एज, सो याद रखिए, मैन विटने यू टेस्ट को हम क्या कहते हैं, मैन विटने विल्कॉक्सन टेस्ट एंड मैन विटने विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट। ठीक है, रैंक सम टेस्ट क्या होता है, यहाँ पर आप रैंक देते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम जो डेटा यूज करते हैं क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव डेटा होता है, एज वेल एज यहाँ पर हम रैंक देते हैं। जैसे आप किसी की ब्यूटी को रैंक दे दिया, आपने उसके कोई बिहेवियर को आपने रैंक दे दिया। ठीक है, आप कोई ज्यादा अच्छा है, आपने उसकी ब्यूटी को 1 रैंक दे दिया, सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पर आपका जो डेटा होता है, याद रखिएगा कौन सी स्केल पर होता है, ऑर्डिनल पर, जिसमें आप एक डेटा को एक रैंक देते हो। ठीक है, सो आई होप कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हो। ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए क्या होता है, हम रिवाइज करते हैं फिर से एक बारी। इट इज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ एवरी ऑब्जर्वेशन इन दी फर्स्ट सैंपल के ऑब्जर्वेशन को एंड बाकी सारे सैंपल्स के ऑब्जर्वेशन को हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, उसका तुलना करते हैं हम। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पर टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या यूज करा जाता है, यू यूज करा जाता है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, N1 into N2। ठीक है, अधिकतम वैल्यू होती है N1 into N2, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 0 होती है। ठीक है, इसे हम और क्या कहते हैं, मैन विटने विल्कॉक्सन टेस्ट और मैन विटने रैंक सम टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर हम रैंक देते हैं, ऑर्डर्स देते हैं हमारे डेटे को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यू टेस्ट के कुछ फॉर्मूले, जो कि एग्जाम में जनरली आपसे यू टेस्ट के बारे में बहुत कम पूछा जाता है, थ्योरी पार्ट ही ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज भी देख लेते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर हम यू टेस्ट का फॉर्मूला देखेंगे। सो यू इज गिवन बाय U1 एंड U2। तो जैसे कि आपको पता है हमारे पास क्या होता है, यू टेस्ट में हमारे पास 2 सैंपल्स होते हैं। ठीक है, कितने सैंपल्स होते हैं, 2 सैंपल्स होते हैं। अगर 2 सैंपल्स है तो हमारे पास क्या हो गए, 2 फॉर्मूलाज हो गए। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर 2 सैंपल का हम यूज करें तो 2 फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे। ठीक है, सो U1 इज इक्वल्स टू R1 माइनस N1 इंटू N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला होता है U1 का, आपका सैंपल 1 जो भी है आप उसका फॉर्मूला लिखोगे। तो यहाँ पर क्या होता है, N1 मीन्स आपका जो फर्स्ट सैंपल है। ठीक है, अगेन N1 मीन्स फर्स्ट सैंपल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। एंड R1 क्या होता है, यहाँ पर आप रैंक देते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप क्या करते हो, यू टेस्ट में और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आप आपके डेटा को क्या करते हो, रैंक देते हो। ऑर्डिनल आप डेटा इस केस में यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी की ब्यूटी चेक कर रहे हो, तो वहां पर आप क्या दोगे, रैंक दोगे। किसी का इंटेलिजेंस लेवल चेक कर रहे हो तो आप वहां पर क्या देखो, रैंक दोगे आप। यानी आपका डेटा उस केस में क्या होगा, ऑर्डिनल, आप ऑर्डिनल स्केल के तौर पर आप डेटा को अरेंज करते हो। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया हो। देन सेकेंड सैंपल होता है,
तो उसी तरीके से सेकेंड सैंपल का कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होगा। R2 यानी अगेन सेकेंड सैंपल्स में भी आप कुछ रैंक्स दे रहे हो, माइनस N2 यानी सैंपल साइज फॉर मतलब सैंपल साइज होगी आपकी सेकेंड सैंपल की साइज होगी N2, अगेन N2 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ स्टेबल वैल्यूज होती है, कुछ सिग्निफिकेंस टेबल होता है, उस पर वैल्यू देखना होता है। तो इतना डिटेल में आपको नहीं पूछा जाता है, बस आपको ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला का आपको क्या करना होगा, सम करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। सम आप किस तरीके से करोगे, मैं यहाँ पर आपको करके बता रही हूँ। U1 + U2 = क्या हो जाएगा, U1 जो भी आपका U1 है, जिसे R1 + N1 इंटू N1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस करोगे आप, एंड देन R2 माइनस ऑफ N2 + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसे एल्जेब्रिक वे से आप इस इक्वेशन को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे, पॉजिटिव साइन प्रॉपर आप लगाओगे। ठीक है, R1 + ट्वाइस N1, ठीक है, N1 यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप एल्जेब्रिक इक्वेशन में अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा इसका, इस इक्वेशन को एल्जेब्रिक वे में आप सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, सो यू विल गेट U1 + U2 विच इज द सम ऑफ 2 वैल्यूज। ठीक है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट्स आप परफॉर्म करते हो, आप क्या करते हो, जो भी 2 वैल्यूज है उसका सम लेते हो, और आप पूरी जब इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आप यू विल गेट N1 × N2। बस आपका जो फाइनल आ जाएगा प्रोडक्ट U1 + U2 = N1 × N2, यही होगा। बस आपका सैंपल का साइज ही आपका लिए मैटर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बस यहाँ पर आपको यू टेस्ट में फॉर्मूलाज याद रखने हैं प्रॉपर वे में, और आपसे एग्जामिनेशन में कुछ नहीं पूछा जाएगा। यू टेस्ट से रिलेटेड बेसिकली थ्योरी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो फॉर्मूलाज है उस पर बेसिकली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि यू टेस्ट का भी फॉर्मूला क्या होता है। बहुत सिंपल है, बस आपके जो वेरिएबल्स यहाँ पर यूज हो रहे फॉर्मूलाज में, उस वेरिएबल्स को आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप कि आपके जो फॉर्मूला है यहाँ पर यू टेस्ट के लिए ये क्लियर हो गए। नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं अब हम। तो नेक्स्ट जो टेस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं विच इज क्रुस्काल-वालिस एच टेस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जामिनेशन में, इस पर 1 क्वेश्चन आपको कंपलसरी देखने मिलेगा एच टेस्ट पर भी। ठीक है, तो किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं आपको थ्योरी पढ़ाने के बाद बता दूंगी। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इट इज द नॉन पैरामेट्रिक ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, तो ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। ठीक है, इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब जैसे कि हम ऑब्वियसली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट स्टडी कर रहे हैं, अभी तक हमने काय स्क्वायर टेस्ट, यू टेस्ट स्टडी कर लिया, तो अब हम एच टेस्ट स्टडी कर रहे हैं। तो ये वाली लिस्ट आपको याद रखना है, ये क्या है, आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। बहुत सिंपल एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा आपको एच टेस्ट बिलोंग्स टू विच टेस्ट, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो हम बेसिकली ये जो सारे टेस्ट हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताते आ रही हूँ, हम जो भी ये सारे टेस्ट स्टडी करते हैं, हम किस लिए यूज करते हैं, हमारी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, वेदर हम नल हाइपोथेसिस को हमारी एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर हम हमारी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये दोनों चीज के लिए हम क्या करते हैं, ये देखने के लिए कि हम नल हाइपोथेसिस को हमारी एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे, ये देखने के लिए हम ये सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, next point, this test is used for comparing 2 or more independent samples of equal or different sample sizes। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस लिए इस टेस्ट को यूज करते हैं, हम 2 या फिर 2 से ज्यादा सैंपल को कंपेयर करते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट सैंपल्स को कंपेयर करते हैं। अब सैंपल की साइज क्या हो सकती है, सेम हो सकती है या फिर डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, लेकिन जैसे हमने यू टेस्ट में हमने क्या पढ़ा था, यू टेस्ट में हम सिर्फ 2 सैंपल्स को कंपेयर करते हैं, लेकिन उनकी जो साइज होती है वो सेम होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेम इक्वल भी हो सकती है साइज या फिर डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है इस पर भी। नेक्स्ट, it extend the man-Whitney U test which is used for comparing only 2 groups। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि मैन विटने में हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, और उनके सैंपल की साइज क्या होती है, उस केस में इक्वल होती है। तो इसीलिए एच टेस्ट जो होता है, याद रखेगा, क्वेश्चन पूछा गया है पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी में पूछा गया था।
सो इट एक्सटेंड द मैन विटनी यू टेस्ट। तो याद रखिएगा एच टेस्ट क्या है, मैन विटनी यू टेस्ट का एक्सटेंशन है, ठीक है, एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्यों बोला गया है इसमें, क्योंकि यू टेस्ट में हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, लेकिन क्रुस्कल वाले एच टेस्ट में हम क्या करते हैं, 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट सैंपल्स में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और उनके सैंपल की साइज क्या होती है एच टेस्ट में, या तो इक्वल होगी या तो डिफरेंट होगी। लेकिन यू टेस्ट में क्या होती है, सैंपल की साइज हमारी सिर्फ इक्वल होती है, जो कि सिर्फ सेम होती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो, ठीक है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है एच टेस्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच टेस्ट। सो आपको 2 to 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे, ऑप्शंस दिए जाएंगे, काय स्क्वायर, टी टेस्ट, जेड टेस्ट और यू टेस्ट। तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा यू टेस्ट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एच टेस्ट इज यूज्ड फॉर, एच टेस्ट हम कब यूज करते हैं, 2 और मोर इंडिपेंडेंट सैंपल्स को कंपेयर करने के लिए। कब, जब सैंपल साइज सेम हो या फिर डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। सो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो क्रुस्कल वाले एच टेस्ट क्या है, एक नॉन पैरामेट्रिक, गैर पैरामेट्रिक टेस्ट है, ठीक है। और किस लिए यूज करा जाता है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज दिस टेस्ट इज यूज फॉर कंपेयरिंग। ये टेस्ट, ये परीक्षण क्या है, हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर 2 या फिर 2 से ज्यादा भिन्न नमूनों के आकार को, ठीक है। यानी नमूने के आकार, यहाँ पे सैंपल का साइज क्या होगा, डिफरेंट हो सकता है या फिर सामान्य हो सकता है, भिन्न हो सकता है या तो सामान्य हो सकता है, ठीक है। आई होप सेकेंड पॉइंट सभी को क्लियर है। देन थर्ड पॉइंट, इट एक्सटेंड्स द मैन विटनी यू टेस्ट, ठीक है। ये क्या है, मैन विटनी यू टेस्ट का विस्तार करता है, ठीक है। ये एक्सटेंशन है मैन विटनी यू टेस्ट का, और इसका इसका उपयोग किस लिए करा जाता है, सिर्फ केवल 2 ग्रुप्स के लिए, ठीक है। 2 ग्रुप्स होंगे हमारे, इंडिपेंडेंट सैंपल कितने होगा, सिर्फ 2 होंगे, लेकिन एच टेस्ट में 2 या फिर 2 या फिर 2 से ज्यादा होता है, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर। अगेन नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। तो एच टेस्ट में जैसे कि मैं आपको बता दूं, कोई फॉर्मूला नहीं यूज करा जाता है एच टेस्ट में, एक थियरी बेस्ड ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो पॉइंट हियर इज वन वे एनोवा इज द पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ दिस टेस्ट। सो वन वे एनोवा क्या है, पैरामेट्रिक है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ते आया टी, जी, एनोवा, ठीक है। ये सारे टेस्ट क्या है, पैरामेट्रिक टेस्ट है, जो हमने स्टडी करा, डिटेल में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि वन वे एनोवा सेम एच टेस्ट की तरह ही काम करता है, ठीक है। वन वे एनोवा टेस्ट क्या होता है, सेम एच टेस्ट की तरह ही काम करता है, लेकिन एच टेस्ट हमारा क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक होता है। उसी तरीके से एनोवा क्या होता है, हमारा पैरामेट्रिक, बस यही डिफरेंस होता है, ठीक है। Then and that is why it's called one way ANOVA on ranks। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एच टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन वे ANOVA on ranks, ठीक है। सो यहाँ पर वन वे ANOVA on ranks क्यों कहा गया है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम क्या करते हैं, चीजों को रैंक देते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल वे में हम जो ये एच टेस्ट, यू टेस्ट एंड काय स्क्वायर टेस्ट में हम क्या करते हैं, ऑर्डर्स में अरेंज करते हैं, एक रैंक देते हैं। तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ स्केल यूज करा जाता है, जो मेजरमेंट स्केल यूज करा जाता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में, इज ऑर्डिनल, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल होता है। ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनल स्केल क्या मेजर करता है, रैंक देता है चीजों को, ठीक है। आप क्या करते हैं, ऑर्डिनल स्केल में कैटेगरी वाइज आपके डेटा को अरेंज करते हो, ठीक है। बड़े से छोटा आप अरेंज करोगे और एक कैटेगरी, एक रैंक दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो तो आप देखोगे कि हर साइज के शर्ट्स अवेलेबल होते हैं। कोई स्मॉल होगा, ठीक है, फिर मीडियम होता है एंड देन लार्ज साइज होते हैं शर्ट्स के। तो ये क्या है, ये एक रैंक दिया गया है उनके साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो यहाँ पर इसी तरीके से किसी भी चीजों को रैंक देना, ये किस मेजरमेंट स्केल में आता है, ऑर्डिनल में। तो याद रखिएगा, जब भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात होती है तो उसमें आप क्या करते हो, रैंक देते हो चीजों को, ठीक है। तो एच टेस्ट क्या होता है, वन वे ANOVA का पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट टेस्ट होता है, एंड इसको हम वन वे ANOVA ऑन रैंक्स भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट यूजेस रैंक्स
इंस्टेड ऑफ एक्चुअल डेटा। एक्चुअल डेटा यानी एक्चुअल जो वैल्यूज है हम उसका नहीं इस्तेमाल करते। यहाँ पर हम किस चीज का यूज करते हैं, सिर्फ रैंक्स देते हैं चीजों को, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया शॉर्ट्स का। नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट अज्यूम पॉपुलेशन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यस, जैसे कि हमने हर सेशंस में अभी तक मैंने आपको लास्ट हमारा टेस्ट हम स्टडी कर रहे हैं और अभी तक जितने सारे सेशंस हो गए हर एक में बताते आ रही हूँ मैं आपको। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है तो इसमें हम पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेंगे, नॉर्मली अज्यूम नहीं करते, लेकिन पैरामेट्रिक टेस्ट में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली अज्यूम करते। तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट याद रखना है एनोवा टेस्ट के लिए, 1 मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है, पॉइंट जो आपको याद रखना है एनोवा टेस्ट, ठीक है, एनोवा यहाँ पर जो आपका एच टेस्ट है ये क्या है, एनोवा का पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट टेस्ट है, ठीक है। सो एनोवा क्या है और एच टेस्ट क्या होता है, ठीक है। एच टेस्ट हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो गया, एनोवा क्या है हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट है, ठीक है। एच टेस्ट में हम पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं, नॉर्मली अज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर हो गया। लेकिन यहाँ पर एनोवा टेस्ट में हम क्या यूज करते हैं, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम नॉर्मल है, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि यहाँ पर एनोवा में हम एक डेटा निकालते हैं, ठीक है, डेटा हम वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एच टेस्ट में हम क्या करते हैं, रैंक्स देते हैं, यही डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन एनोवा टेस्ट में आपको याद होगा, यहाँ पर एनोवा टेस्ट में हम क्या करते हैं, 2 से ज्यादा सैंपल के मीन को कंपेयर करते हैं, ठीक है, सैंपल्स के मीन को कंपेयर करते हैं 2 से ज्यादा, ठीक है, 2 और मोर। उसी तरीके से हम एच टेस्ट में भी सेम परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए बस थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है आपको ये पता होना चाहिए। और एच टेस्ट जो होता है, एच टेस्ट होता है वन वे एनोवा का पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट। इसका मतलब होता है, सेंटेंस का मतलब होता है कि एच टेस्ट एंड एनोवा टेस्ट सेम होते हैं, लेकिन ये फर्क होता है कि एच टेस्ट आपका नॉन पैरामेट्रिक होगा लेकिन एनोवा आपका क्या होता है, पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए। और ये डिफरेंस जो मैंने आपको बताया ये आप साइड में लिख लीजिएगा आपके नोट्स में, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी इक्विवेलेंट टेस्ट होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया यू टेस्ट, यू टेस्ट किस चीज का इक्विवेलेंट है, टी टेस्ट का, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। टी टेस्ट में जैसे सैंपल साइज स्मॉल होती है, उसी तरीके से यू टेस्ट में भी सैंपल साइज स्मॉल होती है। तो वहां पर आपको याद रखना है यू टेस्ट जो होता है आपका, वो टी टेस्ट का पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट टेस्ट होता है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया हो आपके सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट, द टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज्ड हियर इज एच, ठीक है, तो इसीलिए इसको एच टेस्ट कहा गया है। आई होप कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हो, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वन वे एनोवा जो है ये पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट होता है एच टेस्ट का, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, एनोवा, इसे हम क्या कहते हैं, वन वे एनोवा ऑन रैंक्स। यहाँ पर रैंक्स दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेटा को रैंक देते हैं इंस्टेड ऑफ एक्चुअल डेटा। जो एक्चुअल डेटा है, वास्तविक जो डेटा है उसे हम कंसिडर नहीं करते, हम एक रैंक देते हैं डेटा को, ठीक है। और यहाँ पर जनसंख्या का जो मानक विचलन है उसे हम क्या करते हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम नहीं करते, ठीक है। एंड यहाँ पर जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो होता है एच, इसीलिए इस टेस्ट को, क्रूस्काल वालिस टेस्ट को एच टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपके सारे पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। सारे टेस्ट हमने यहाँ पर कवर कर लिए। पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट किसे कहते हैं, सारे पैरामेट्रिक टेस्ट में टी टेस्ट, जी टेस्ट, एनोवा, ठीक है। एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के यू टेस्ट, एच टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, सब पर एग्जाम्पल्स लेकर मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। आई होप कि यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में भी आने वाले, क्योंकि कुछ स्टैटिस्टिकल टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम इन टॉपिक्स पर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। So first question here is, the Mann-Whitney U-test is preferred to be test when? ठीक है, Mann-Whitney U-test हम कब उसका उपयोग करते हैं, Mann-Whitney U-test को हम कब प्रिफर करें, हमारे पास कौन से ऐसे सिचुएशंस होने चाहिए जब हम Mann-Whitney U-test का हम यूज करेंगे। सैंपल्स आर डिपेंडेंट नहीं, क्या होता है U-test में, हम टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स का टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स को हम कंपेयर कर दे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऑप्शन ए इनकम्प्लीट है। ऑप्शन बी, द अजम्पशंस ऑफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट मेट, ठीक है।
सॉरी नॉर्मलिटी इज नॉट मेट। नॉर्मलिटी क्या होता है, वही होता है अजम्पशंस के हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं मानते। यस, क्योंकि ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम नॉर्मली अज्यूम नहीं करते, तो ये एक कंडीशन हो सकती है। देन ऑप्शन सी सैंपल साइज ऑफ स्मॉल। यस, मैन पिटने में सैंपल साइज स्मॉल होती है, डेटा पेड, डेटा आपका पेड नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो दो हमारे पास सिचुएशन है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैंने आपको टी टेस्ट और जी टेस्ट में बताया था कि मैंने आपको कोई एक सिचुएशन दिया था कि अगर हमारी जो सैंपल साइज है वो 20 है, मान लीजिए 20 है, और हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, भले ही हमारा पॉपुलेशन का साइज कम है लेकिन हमें स्टैंडर्ड डिविएशन पॉपुलेशन का गिवन है, तो इस केस में हम जी टेस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि हमें पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन पर फर्स्ट हमें प्रायोरिटी देना होता है। ठीक है, सेकंड हम जो सेकंड प्रायोरिटी देते हैं वो सैंपल साइज के लिए देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है सैंपल साइज स्मॉल होना चाहिए। यस, सॉरी सेकंड प्रायोरिटी होती है सैंपल साइज स्मॉल होना चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी होती है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है क्या हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये पैरामेट्रिक टेस्ट है इसलिए पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, लेकिन ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या होना चाहिए, हमें पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम अज्यूम नहीं करते कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। The second question is one way ANOVA is the parametric equivalent of. So one way ANOVA क्या होता है, as you know एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, दो सैंपल्स के मीन को कंपेयर करते हैं। कब, जब हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन होता है। ठीक है, क्यों गिवन होगा, क्योंकि एक पैरामेट्रिक टेस्ट है ऑब्वियसली। और उसी तरीके से वन वे एनोवा पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट होता है क्रुस्काल वैलिस एच टेस्ट के। ठीक है, क्यों, क्योंकि वन वे एनोवा में हम दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स के मीन को कंपेयर करते हैं, और क्रुस्काल वैलिस में दो या फिर दो से ज्यादा सैंपल्स के मीन को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा यानी 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। इसीलिए एच टेस्ट जो होता है इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ एनोवा, क्योंकि एनोवा में आप जो नहीं कर सकते वो एच टेस्ट में कर सकते हैं। एनोवा में क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ दो सैंपल्स के मीन को कंपेयर कर सकते हो, लेकिन एच टेस्ट में आप दो से ज्यादा कर सकते हो। सो अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सो यहाँ पर आपको भी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पर ज्यादा फोकस रहना है। फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को। सेकेंड हम देखेंगे कि हमें क्या बोला गया है, दो सैंपल्स दिया गया है या फिर दो से ज्यादा, 2 और मोर। ठीक है, ये हमें देखना है। ठीक है, ये हमारी सेकेंड प्रायोरिटी है। सो ये दोनों भी प्रायोरिटी हमें देखना होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है वन वे एनोवा इज अ पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ क्रुस्काल वैलिस एच टेस्ट। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, सारे टेस्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गए, पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो आगे आने वाले सेशंस में हम नेक्स्ट रिसर्च स्टैटिस्टिक्स के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो and thank you for watching this session. See you tomorrow.